मिड ऑन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं थी। ओवर पिच गेंद जरूर थी मगर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी और उसे थोड़ा सा क्रॉस खेला था, अपना बल्ला तिरछा किया था सनी गुलगुले ने। हालांकि सनी ने कल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया था। जी हां, इस मरतबा ऑफ स्टंप पर सफल होकर बड़ा प्रहार करने की कोशिश थी मगर पहले ही मन बना लिया था और गेंदबाज ने शायद उन्हें परख लिया था। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पिच हुई थी और वहां से गेंद को बाहर निकालने में कामयाब हुए थे गेंदबाज अनिकेत। सनी गुलगुले के साथी सलामी बल्लेबाज के रूप में राज सुरवे भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। कल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने की थी। आज फिर से एक बार उनका इम्तिहान होगा, उनकी कसौटी होगी। जी हां, बैकफुट पर गए थे राज। कमाल की गेंदबाजी की शुरुआत यहां पे करते हुए अनिकेत ने काफी प्रभावित किया है इन 3 गेंदों में, बल्लेबाजों को अचंभित करते हुए सटीक निशाने पे गेंद को डालते हुए पहली गेंद के साथ यहां पे लाइन एंड लेन को बरकरार रखा मगर इस मरतबा थोड़े से लाइन से भटके लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद उसे खेल दिया लॉन्ग लेग की दिशा में। गेंद दंदनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या जा पहुंची है 5 रन। पहला चौका इस मैच का। और इस बीच फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को बैकफुट पर जाकर पुल किया था। डीप मिड विकेट में एक फील्डर तैनात थे और इसी वजह से जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे 2 ही रन मुकम्मल होते हुए बहुत ही बढ़िया शुरुआत के साथ हालांकि गेंदबाजी का आगाज किया था गेंदबाज अनिकेत ने मगर ये लास्ट 2 गेंदें जो थी वो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंदें और लेग स्टंप पर जब पड़ने वाली। जी हां, इस मरतबा उल्टे हाथ से खेला था राज ने, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हम देख सकते हैं, एक छलांग लगाकर जा पहुंची है 11 रन, 11 फॉर नो लॉस। सनी खेल रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किया सनी ने मात्र 1 रन बनाकर, जबकि राज सुरवे खेल रहे हैं 2 चौकों की सहायता से 10 रन बनाकर। पहला ओवर काफी मिश्रित यहां पे घटता हुआ, मिला जुला ओवर, गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने वाली टीम इस बीच नए गेंदबाज हरीश अब्दानी जी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज सनी गुलगुले। इस इलाके में सनी को सभी खिलाड़ी पहचानते हैं, जानते हैं किस तरह से वो खेलते हैं। बहुत ही तूफानी बल्लेबाज है, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, टेक्निकली भी बहुत ही स्ट्रांग है, ये हम सभी जानते हैं और इसी वजह से सनी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। यहां पे देखिए तू मैं हाँ, और यहां पे जीवन दान। तकदीर देखिए जब आपके साथ हो तो क्या हो सकता है। यहां पे एक आसान सा रनआउट उन्होंने अपने हाथों से खोया है, बहुत बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। सनी गुलगुले और उनके साथी बल्लेबाज राज को यहां पे जीवन दान दिया है। हालांकि अच्छी फील्डिंग थी, अच्छा थ्रो भी था मगर विकेट कीपर उसे गैदर नहीं कर पाए और इसी वजह से एक जीवन दान मिलता हुआ ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया होगा इन दोनों भी बल्लेबाजों ने। जी हां, राज फिर से एक बार स्विच हिट करने की कोशिश कर रहे थे और यहां पे देखिए रन को चुराया। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट इस मर्तबा देखने को मिली।
कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट में कहूंगा, क्योंकि जैसे ही मौका मिला, जैसे ही वो गेंदबाज के हाथों से गेंद टॉस हुई, उसका पूरा फायदा उठाया सनी ने और स्ट्राइक एंड पर अपने आप को लाकर खड़ा किया। इस एक रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 13 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। पहले ओवर में 11 रन आए थे। हरीश बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। हरीश ने अब तक 2 गेंदें यहां पे डाली है और 2 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं। बाएं हाथ से राउंड द विकेट। जी हां, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, मगर इस मरतबा सनी गुलगुले बिल्कुल फुटवर्क में नहीं थे, कदमों का इस्तेमाल नहीं किया था। कदम चलाने होंगे आपको, गेंद के ऊपर जाना होगा, गेंद का पीछा करना होगा, गेंद की पिच तक पहुंचना होगा, तब जाके आपका यहां पे काम बनेगा। हालांकि हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अगर आपका सही हो तो कदम चलाने की जरूरत नहीं है, ये वीरेंद्र सहवाग ने बताया। और इस मरतबा देखिए थोड़े से लेग स्टंप पर भटके, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उस गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में खेला, हवाई सफर किया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 19 रन, 19 फॉर नो लॉस। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहां पे पनप रही है, जो कि बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। इस मरतबा हवा में खेलने की गलती की सनी ने और एक आसान सा कैच कवर के दिशा में, और सनी गुलगुले बैक टू द पैवेलियन, पहले विकेट का पतन होता हुआ। बंटी सुतार आणि सन्माननीय गणेशजी सुर्वे यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। कुणाल बाईत यांना विनंती असणार आहे, आपण कुठे असाल तर त्वरित आयोजकांशी संपर्क करायचा आहे। 28 धावा आपण ठाफलकर पाहतोय, षटक क्रमांक 3 चालू आहे।
गोलंदाजीला आपण पाहतोय नवीन गोलंदाज पाहायला मिळतोय रोहन सानप. पहिल्या 2 षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर अतिशय अप्रतिमरित्या धावसंख्या राजस्थान दिसतोय. तो बॅटिंग करणारा संघ पहिल्या 2 षटकामध्ये तब्बल 28 धावा पाहायला मिळतात. अगदी फटक्यांची आतिषबाजी आणि खऱ्या अर्थानं क्षेत्ररक्षकांनी फलंदाजांना दिलेली साथ, यामुळे या धावा मात्र आपण पाहतोय उंचावताना पाहायला मिळते. पहिला चेंडू येथे आपण पाहतोय फटका फसलाय, मिस टाइम स्ट्रोक आणि पहिल्या चेंडूवरती मात्र सफलता मिळवली. फलंदाज बॅक टू द पवेलियन. सन्माननीय श्री बंड्याजी शिंदे पहूर यांना विनंती असणार आहे, आपण येऊन व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे. अठ्ठावीस धावा आपण धावफलकार पाहतोय. षटक क्रमांक चालू आहे 3रं. रोहन सानपची ओर आपण पाहतोय. राईट ऑन द विकेट. नेक्स्ट बॉल. ओहो, अफलातून गोलंदाजी, लाजबाब, बेदखता, क्लीन बोल्ड केले पोटलियाला आणि फलंदाज आपण पाहतोय सलग दुसऱ्या चेंडूवरती दुसरा फलंदाज माघारी. रोहन सानप कडनं आपण पाहतोय मैदानावरती दैदीप्यमान कामगिरी पाहायला मिळते आणि रोहन सानपच्या झंझावातासमोर पूर्णतः निष्प्रभ झालेले पाहायला मिळतात. माणगाव असोसिएशनचे खेळाडू, खऱ्या अर्थानं माणगाव असोसिएशनला आवश्यकता असणार आहे ते मोठ्या फटक्यांची आणि त्याचबरोबरीने विकेट्स राखून खेळ करण्याची. एका मागोमाग एक ठराविक धावसंख्येच्या अंतरानं पडणाऱ्या विकेट्स कुठेतरी दडपण वाढवत आहेत. फलंदाजीला आपण पाहतोय सर्वेश आलाय. या सर्वेशने काल या मैदानावरती एक रेकॉर्ड केला होता 6 चेंडू 6 षटकार लगावण्याचा आणि तीच खेळी आणि त्याच पद्धतीची बॅटिंग सर्वेशला या मॅच मध्ये करून दाखवायला लागेल, कारण माणगावचे जे महत्वपूर्ण मोहरे होते ते मात्र तंबूत परतलेत. त्यामुळे कुठेतरी येथे आपण पाहतोय बॅकफुटवर आहे माणगाव असोसिएशन. सर्वेश आपण पाहतोय खास त्याच्या थाटात शैलीमध्ये फेकून देतोय पहिला चेंडूवर आसमानी टोय जंग षटकार. सर्वेश आपण पाहतोय या खेळाडूने कालपासून सर्वांना इम्प्रेस केले. मैदानावर गेल्या गेल्या जणू काही तो आक्रमक फटक्यांचा सपाटाच लावतो. अगदी काल सुद्धा हे चित्र आपण पाहिलं आणि सर्वेशचा कालचा धडाका आजही पाहायला मिळतोय. आज सुद्धा आपण पाहतोय अफलातून सुरुवात सर्वेशच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा सर्वेश ऑन फायर नाव. ओव्हर डीप मिड विकेट, झंझाटदार पल्लेदार षटकार. थँक्यू डीजे. जणू काही तो अगदी घरून सेट होऊन आला की काय, या पद्धतीने सर्वेश मैदानावरती बॅटिंग करतोय. गोलंदाजाने पहिल्या 2 चेंडूवरती अतिशय बहरदार टिचून मारा केला होता. पहिल्या 2 चेंडूवरती 2 विकेट सुद्धा त्याने टिपल्या होत्या. परंतु त्यानंतर सर्वेश गेल्यानंतर आपण पाहतोय चित्र पूर्णतः पालटले. 2 चेंडू 2 मोठे स्ट्रोक पाहायला मिळालेत. पुन्हा एकदा अतिशय चांगला चेंडू पाहायला मिळतो. तितकंच क्लेवर क्रिकेट पाहायला मिळते. क्रिकेटमध्ये हीच खऱ्या अर्थाने एक चांगल्या खेळाडूची निशाणी असते, कारण आपण पाहिलं सर्वेशने 2 मोठे स्ट्रोक लावले, त्यानंतर अगदी ब्लॉकहोल मधला चेंडू होता आणि या चेंडूला डिफेन्स करायचं होतं. सर्वेशने सुद्धा तेच केलं. कोणत्याही पद्धतीने रिस्क पत्करली नाहीये, जोखीम पत्करली नाहीये. एक शानदार क्रिकेट पाहायला मिळते फलंदाज सर्वेशच्या माध्यमातून.
एकंदरीत आपण पाहतो 41 धावा फलकार पाहाला राज सुर्वेच्या बॅट बदलावलाय उलटा सुलटा वेट करूया पण त्याच्या डिसिजनचा and yes it is 4-1 bounce to the rope. Welcome board for team Mangaon Association. थँक्यू डीजे राज सुर्वे आपण पाहतोय त्याचा अगदी मनसोक्त फटका खेळतोय राज सुर्वेची रिव्हर्स शॉट वरती खूप मोठी पकड आणि हुकूमत आहे आणि यावेळी राजने त्याच्याकडे असलेली कलात्मकता दाखवून दिली आहे अप्रतिम बॅटिंगचा प्रात्यक्षिक मैदानावरती राज सुर्वे आणि त्याचबरोबरीने सर्वेश दाखवत असताना या दोन खेळाडूंमध्ये एक चांगली पार्टनरशिप होणं माणगाव ग्रामीण असोसिएशनची खूप गरजेचं आहे जर का हे दोन खेळाडू टिकले तर निश्चितपणे मोठी धावसंख्या असू शकेल परंतु खऱ्या अर्थानं कस लागणार आहे अग्निपरीक्षा आणि कसोटी लागणार आहे ती मात्र कोलाड असोसिएशनच्या गोलंदाजांची कारण कोलाडच्या गोलंदाजांनी अगदी प्रत्येक षटकामध्ये खरपूस मार खाल्लाय सपाटून मार खाल्लाय तब्बल आपण पाहतोय धाव फलकर 45 धावा पाहायला मिळतात 45 ऑन द बुश पहिल्या 3 षटकामध्ये आपण पाहतोय धावांचा डोंगर पाहायला मिळतोय आणि एक मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने आगेकूच करताना पाहायला मिळतोय माणगाव ग्रामीण असोसिएशन गोलंदाजांकडून जे प्रयत्न होणं गरजेचं होतं ते प्रयत्न मात्र पाहायला मिळत नाहीये गोलंदाजांकडनं कुठेतरी आपण पाहतोय ढेपाळलेली गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि खऱ्या अर्थाने गोलंदाजाने या मॅच मध्ये कमबॅक करावं लागेल माणगाव ग्रामीण असोसिएशनचा प्रत्येक खेळाडू आपण पाहतोय मैदानावरती चमकदार कामगिरी करताना पाहायला मिळतोय कोलाड असोसिएशनवरती ते हवी होताना पाहायला मिळतात आणि खऱ्या अर्थानं अगदी प्रत्येक गोलंदाजाला त्यांनी टार्गेट केले सर्वेस सारखा एक आक्रमक आणि खऱ्या अर्थानं एक एक्सप्लोसिव्ह बॅटिंग करण्यामध्ये हातखंड असलेला फलंदाज पाहायला मिळतोय आणि सर्वेची धमक ताकद कॅलिबर पोटेन्शियल सर्व काही आपण काल पाहिलं आणि त्याच पद्धतीने सर्वेशाच मैदानावरती बॅटिंग करता दिसतोय परंतु पाहूया नवीन आलेला गोलंदाज कल्पेश लोखंडेची रणनीती काय असणार कशा पद्धतीने कल्पेश मारा करणार राईट ऑफ द विकेट पहिला चेंडू आपण पाहतो अगदी आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप अंपायर सांगतात की उजव्या यष्टीच्या खूप बाहेर हा चेंडू गेलाय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 22 येथे लावला गेलाय आणि संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय 1 ने उंचवत असताना 46 धाव फलकार लागतायत धावांची गती आपण पाहतोय अगदी वेगाने उंचवत असताना धावा खूप वेगाने धाव फलकार पाहायला मिळतात आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय अतिशय स्ट्रॉंग पोझिशन मध्ये पाहायला मिळतोय माणगाव असोसिएशन संघ या दरम्यान अतिशय चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय क्षेत्ररक्षक आहे वाईड डीप मिड विकेटला त्यामुळे धाव मिळते केवळ एकच धाव राज सुर्वेचं कौतुक करावं लागेल अगदी पहिल्या चेंडू पासून राज खेळपट्टीवर तग धरून आहे आणि ज्यावेळी मोका मिळतोय ज्यावेळी ऑपॉर्च्युनिटी मिळते राजला त्यावेळी राजने चांगले फटके खेळलेत बहरदार फलंदाजीचा प्रात्यक्षिक राज सुद्धा दाखवत असताना मैदानावरती दोन्ही खेळाडूंदरम्यान एक अभेद्य भागीदारी पाहायला मिळते चांगली पार्टनरशिप पाहायला मिळतोय आणि खऱ्या अर्थानं मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने मार्गस्थ पाहायला मिळतोय तो माणगाव ग्रामीण असोसिएशन संघ राज सुर्वेचा बॅट बंद आलाय मोठा स्ट्रोक क्षेत्ररक्षक आहे अफलातून प्रयत्न पाहायला मिळतोय परंतु क्षेत्ररक्षक आपण अगदी पाहतोय असं वाटलं होतं की सीमारेषा क्रॉस करेल की काय परंतु त्या क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करावं लागेल ज्या पद्धतीने अटेम्प्ट दाखवलं जे बॅकअप दिलं जे कव्हर केलं त्याला खऱ्या अर्थाने दाद द्यावी लागेल आणि त्या क्षेत्ररक्षकाने कोलाड संघासाठी काही धावा सेव्ह सुद्धा केल्यात संघाची एकंदरीत धावसंख्या आपण पाहतोय 49 ऑन द बोर्ड जबरदस्त धावसंख्या पाहायला मिळते अगदी आजच्या पहिल्या सामन्यामध्ये रसिक प्रेक्षकांना प्रत्येक फलंदाज आपल्या फलंदाजीने मंत्रमुग्ध करताना पाहायला मिळतोय फलंदाजीने मोहात पाडताना पाहायला मिळतोय आणि खऱ्या अर्थानं अप्रतिम दर्जाची बॅटिंग क्वालिटी पाहायला मिळते राज सुर्वेचा बॅट बंद आलाय दमदार स्ट्रोक चेंडू ट्रॅव्हल करते ओव्हर डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार 50 अप राजकडनं आपण पाहतोय अगदी
टेक्निक, टायमिंग, टेम्परामेंट प्रत्येक गोष्टींनी परिपूर्ण असलेला फलंदाज पाहायला मिळतो राज. नेक्स्ट बॉल राईट अबाउट द विकेट. या दरम्यान फटका फसलाय, मिस टाइम स्ट्रोक आहे, खूप वेळ हवेत राहिलाय, क्षेत्ररक्षक जज करतोय आणि आपण पाहतोय झेल टिपलाय. परंतु मैदानावरती एक अप्रतिम इनिंगचं खेळी करून राज सुर्वे मैदानातून पाघारी परताना पाहायला मिळतोय. आणखीन एक हादरा बसतोय माणगाव असोसिएशन संघाला. थँक्यू व्हेरी मच डीजे. मित्रांनो जोरदार टाळ्या द्यायला पाहिजेत राज सुर्वेसाठी. तब्बल 24 धावाची अप्रतिम इनिंग खेळून राज माघारी परतलाय. खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय खूप मोठा धक्का असू शकतो. गोलंदाज कल्पेश लोखंडेचं कौतुक करावं लागेल, कारण असं वाटलं होतं की माणगाव संघ खूप मोठी धावसंख्या असतो की काय, आणि त्याच वेळी खऱ्या अर्थानं टिपलेला झेल आणि त्या टिपलेल्या झेलानंतर आपण बदललेलं चित्र पाहायला मिळतोय. सर्वेश आणि सर्वेच्या साथीला पाहायला मिळतोय सूरज. 53 on the boot. Over number 4th in progress. सूरज बुर्डे आपण पाहतोय बॅटिंग करण्यासाठी गेलाय. कालच्या दिवशीचा प्लेअर ऑफ द डे चा मानकरी, कालच्या दिवशी दमदार आणि स्वप्नवत फलंदाजी करणारा फलंदाज. परंतु मैदानावरती सर्वेश नावाचं वाथळ आपण अनुभवतोय आणि सर्वेशकडे असलेलं टॅलेंट खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेच्या द्वारे एक वेगळ्या पद्धतीने पाहायला मिळालाय. या स्पर्धेमध्ये सर्वेशच्या नावाचा दबदबा पाहायला मिळालाय. अगदी प्रत्येक मॅच मध्ये सर्वेशने प्रयत्नांची शर्त केली आणि मोठे मोठे स्ट्रोक लावण्याचा प्रयत्न केलाय. या दरम्यान मात्र आपण पाहतोय हा वाईट चेंडू, एक्स्ट्रा चेंडू. खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय कोलाडचे गोलंदाज कुठेतरी स्वैरमारा करताना पाहायला मिळतात. एकामागोमाग एक येणारे अवांतर चेंडू, त्याच पद्धतीने येणारे मोठे स्ट्रोक, यामुळे कुठेतरी निराशेच्या गर्तेत फ्रस्ट्रेशन मध्ये पाहायला मिळतोय कोलाड संघ. कोलाड संघाला आवश्यकता आहे कॉन्फिडन्सची, परंतु तो कॉन्फिडन्स त्यांच्या गोलंदाजांमध्ये आणि त्याचबरोबरीने क्षेत्ररक्षकांमध्ये सुद्धा पाहायला मिळत नाहीये. कॉमेंट्री बॉक्स कडनं आपण पाहतोय पुढील चेंडू. या चेंडूवरती मात्र अतिशय चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. अलॉंग द कार्पेट हा स्ट्रोक खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय फील्ड करेपर्यंत स्ट्राईक रोटेट केले दोन्ही बॅट्समनने. फक्त एकच धाव मिळते चेंडूवरती. संघाची धावसंख्या 1 ने वाढते आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते एकंदरीत 55 या धावसंख्येपर्यंत. या षटकात मात्र जर आपण विचार केला तर पहिल्या 3 षटकाच्या तुलनेत अगदी कमी धावे त्यांना पाहायला मिळतात. या षटकामध्ये थोडासा टिचून मारा पाहायला मिळाला. या षटकामध्ये केवळ एकच चौकार आलाय. बाकीच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 2 ते 3 मोठे स्ट्रोक येत होते. परंतु खऱ्या अर्थानं कल्पेश लोखंडे याने फलंदाजांना एका जागेवर खेळून ठेवणारी गोलंदाजी केली. कोणत्याही पद्धतीने चान्स दिला नाहीये. सूरज बुलटे आपण पाहतो एक वेगळा प्रयत्न करत होता, फटक्याचा इम्प्रोव्हायझेशन करायचा प्रयत्न करत होता, परंतु हा चेंडू मात्र खूप बाहेर पाहायला मिळतोय. आणि खऱ्या अर्थानं कोलाड असोसिएशनचे गोलंदाज आज दिशेवरून भरकटलेले पाहायला मिळतात. जणू काही प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येणारी ट्रेन अचानक प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर जावी, त्या पद्धतीने कोलाड संघाची गोलंदाजी पाहायला मिळते. कोलाड संघाच्या गोलंदाजीमध्ये सातत्यता पाहायला मिळत नाहीये. क्रिकेटमध्ये कंटिन्युटीला खूप महत्व असतं. क्रिकेटमध्ये तुम्हाला जर जिंकायचं असेल तर त्यामध्ये सातत्य गरजेचं असते, परंतु ही सातत्य कोलाड संघामध्ये पाहायला मिळत नाहीये आणि त्यामुळेच की काय ते थोडीशी पिचडीवर पाहायला मिळतात. सूरज बुलटे आपण पाहतोय ऑन द राईट स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न जरूर करतोय, परंतु बॅटच्या पट्ट्यावरचा चेंडू येत नाहीये. मिडलिंग ऑफ द बॅट पाहायला मिळत नाहीये. षटक क्रमांक 4 कंप्लीट होतोय आणि 4 षटक कंप्लीट झाल्यानंतर आपण पाहतोय धावफलकावर धावा आहेत 56 धावा. डीजे
अनिकेत देशमाने आपण पाहतोय अंतिम षटक टाकण्यासाठी गोलंदाजीला आलाय. खऱ्या अर्थाने कोलाड संघाच्या पहिल्या 3 गोलंदाजांनी खूप धावा दिल्या, परंतु लोखंडे कल्पेश याने केलेले अप्रतिम मारा पाहायला मिळाला. कल्पेशच्या षटकात केवळ 11 धावा आल्यात आणि पाहूया अनिकेत देशमाने कसा मारा करेल. पहिला चेंडूवरती मात्र अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. आपला फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू फील्ड केलाय, कोणतीही धाव पाहायला मिळत नाहीये. लाजबाब सुरुवात पाहायला मिळतोय आणि राज बाद झाल्यानंतर कुठेतरी धावसंख्या कमी झाल्याचं चित्र पाहायला मिळते. माणगाव संघ स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतोय, मोठा स्ट्रोक पाहायला मिळत नाहीये. राईट मोर द विकेट. नेक्स्ट बॉल आपण पाहतोय, येथे शॉट अतिशय चांगला आला, प्रतिम शॉट, फ्लॅटेड षटकार. व्हॉट अ फॅन्टास्टिक स्ट्रोक. थँक यू व्हेरी मच डीजे. थँक यू. जणू काही बंदुकीतून गोळी निघाल्यानंतर ती ज्या वेगाने बाहेर निघते त्याच वेगाने हा चेंडू सीमारेषे पार गेला. खऱ्या अर्थानं कालपासून सर्वेशने सर्वांची मनं जिंकलीत आणि कालपासून सर्वेश नावाचं वादळ या मैदानावरती आपण अनुभवतोय आणि प्रत्येक मॅच मध्ये सर्वेशकडनं अगदी बहरदार फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळते. जणू काही या खासदार चषक 2021 मध्ये सर्वेश नावाचं वादळ मैदानावर प्रवेश करताना पाहायला मिळतोय आणि हे जे वादळ आहे त्याने अनेकांची घरं उद्ध्वस्त सुद्धा केलेली आपण पाहिलीत कालपासून आणि तीच बॅटिंग येथे पाहायला मिळते. सर्वेच्या खेळाची रणनीती साफ आहे. अटॅक इज अ बेस्ट डिफेन्स. खाईन तर तुपाची नाही तर उपाची या पद्धतीची बॅटिंग पाहायला मिळते सर्वेशकडनं आणि सर्वेश जी बॅटिंग करतोय बहारदार, खऱ्या अर्थाने त्याचं कौतुक करावं लागेल आणि गोलंदाजांवरती तो सातत्याने आपण पाहतोय हल्लाबोल करताना पाहायला मिळतोय आणि कुठेतरी गोलंदाज सुद्धा त्रस्त झालेत की सर्वेशला नक्की गोलंदाजी कशी करायची. 62 ऑन द बोट. नशिबाची साथ पाहायला मिळते आणि नशीब सुद्धा बहादूर खेळाडूंना साथ देतं आणि हा आपण पाहतोय सर्वेच्या बॅटमधून आलेला आणखीन एक तितकाच देखणा चौकार. सर्वेच्या बॅट मधना जणू काही चेंडू लागल्यानंतर तो सीमारेषे पारच जातोय. जणू काही जादूची कांडी त्याने फिरवली की काय असंच मैदानावरती प्रतीत होताना पाहायला मिळते. या चेंडूवरती सर्वेशला चकवलंय, फसवलंय आणि अफलातून इनिंग केलंय सर्वेशने. मित्रांनो जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे सर्वेच्या बॅटिंगसाठी. तुफानी बॅटिंगचं प्रात्यक्षिक. राज सुर्वे 24 धावा आणि त्यानंतर सर्वेशकडनं आपण पाहतोय 25 धावांची धमाकेदार फलंदाजी आणि त्यामुळे आपण पाहतो अतिशय स्ट्रॉंग पोझिशन मध्ये पाहायला मिळतोय तो बॅटिंग करणार संघ अर्थात माणगाव असोसिएशन संघ. अनिस बेकरीवाला यांना विनंती असणार आहे आपण स्टेजवर येऊन असं नसतं व्हायचं आहे. नेक्स्ट बॉल आपण पाहतोय, आखो टप्पाचा चेंडू होता, शानदार स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. क्रिकेटचा असल कॉपी बुक स्टाईलचा फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिझनला गेलाय आणि अफलातून क्षेत्ररक्षणाचा नजारा सादर केलाय. क्या बात है, फॅन्टास्टिक फील्डिंग ऑन द बाउंड्री लाईन. अक्षय कडनं आपण पाहतो अप्रतिम फिल्डिंगचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळते. असं वाटलं की चेंडू जणू काही सीमारेषे पार गेला की काय, परंतु अक्षयने अगदी चित्त्याच्या चपलाईने त्या चेंडूचा पाठलाग केला आणि निश्चितपणे काही धावा आपल्या संघासाठी सेव्ह केल्यात. एकंदरीत आपण पाहतोय धावफलकर 68 धावा पाहायला मिळतात. 69 धावा पाहायला मिळतात. येथे आलाय मोठा स्ट्रोक, जाईल का सीमारेषे पार. येस इट इज, ही क्लिअर्स द बॉर्डर लाईन. वन्स अगेन बिग हिट.
थँक्यू व्हेरी मच देईजे. याच बरोबरीने सन्माननीय श्री सुबोध शेठ जाधव यांचे इथे आगमन झाले. मी त्यांना विनंती करतोय आपण येऊन स्टेजवर येऊन असं नसतं व्हायचं आहे. 75 धावा फलकार पाहायला मिळतात आणि मॅच जिंकायला 76 धावांचं लक्ष असणार आहे. माणगाव संघाने खऱ्या अर्थानं धावांचा डोंगर उभा केला आहे आणि या धावांच्या डोंगराचा पाठलाग आता कोलाड असोसिएशन संघ कशा पद्धतीने करणार, कोलाड असोसिएशन संघाची फलंदाजी कशी असणार आणि माणगाव संघ कशा पद्धतीने कोलाडच्या फलंदाजांना रोखणार ते पाहणं तितकंच उत्कंठवर्धक ठरणार. आणि याचं अनालिसिस करण्यासाठी मी घेऊन जातोय यासिनजी मर्चंट यांच्याकडे. विघ्नेश 11 रोहा आणि त्याचबरोबरीने निजामपूर असोसिएशनला विनंती असणार आहे आपण टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. नेक्स्ट मॅच पाहायला मिळेल विघ्नेश 11 रोहा आणि निजामपूर असोसिएशन या दोन संघादरम्यान. सो आय विल लाईक टू इन्व्हाइट बोथ टीम कॅप्टन्स ऑन द स्टेज फॉर टॉस. इथे आपण पाहतोय आमचे सन्माननीय अतिथी सुबोध शेठ जाधव यांचे ते आगमन झाले. मी त्यांचं अगदी सहर्ष स्वागत करतोय. पहिल्या मॅच मध्ये आपण पाहतोय माणगाव ग्रामीण संघाने खूप मोठा धावांचा डोंगर उभा केलाय आणि जवळपास पहिल्याच मॅच मध्ये 75 धावांची वादळी खेळी पाहायला मिळाली आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं अगदी प्रत्येक गोलंदाजाचा खरपूस समाधान घेतला. राज सुर्वे असेल, त्यानंतर सर्वेश असेल, यांनी अप्रतिम आणि बहरदार बॅटिंग केली आणि त्यामुळे आपण पाहतोय एक मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने त्यांनी आगेकूच केले. पाहूया या मॅच मध्ये काय होणार. सर्वेशने जी बहरदार बॅटिंग केली त्या बॅटिंगसाठी दिनेश घावटे यांच्याकडनं 201 रुपयांचा पारितोषिक आलेला आहे. इथे आपण पाहतोय मॅच जिंकण्यासाठी लक्ष आहे 76 धावांचं. लक्ष खूप मोठं आहे, परंतु क्रिकेटमध्ये जर आपण विचार केला तर कोणतंही लक्ष मोठं किंवा छोटं नसतं. पाहूया कोलाड संघ आता त्या लक्ष्याला कशा पद्धतीने सामोरं जाईल. कोलाड संघाकडे सुद्धा खूप मोठी बॅटिंग ऑर्डर आहे, त्यांची बॅटिंग सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने आहे आणि त्यामुळे निश्चितपणे ही मॅच मात्र खऱ्या अर्थानं पहिल्या मॅच मध्येच एक पैसा वसूल मॅच पाहायला मिळेल यात कोणतीही शंका नाहीये. रोमांचक मॅच पाहायला मिळेल आणि खऱ्या अर्थानं दोन असोसिएशन मधला असलेल्या सामन्यामध्ये एक चुरस आणि त्याच वेळेला एक रोमांचकता उत्कंठवर्धक था पाहायला मिळेल आणि खऱ्या अर्थानं पहिल्या मॅच मध्ये एक वेगळ्या दर्जाचं क्रिकेट पाहायला मिळेल. दोन्ही संघांदरम्यान काटोकी टक्कर अनुभवास मिळेल. दोन्ही संघांदरम्यान चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळेल आणि खऱ्या अर्थानं रसिक प्रेक्षकांना सुद्धा एक चांगला मॅचची मेजवानी सुद्धा पाहायला मिळेल. विघ्नेश 11 रोहा संघाच्या कॅप्टनला विनंती असणार आहे आपण टॉस करण्यासाठी त्वरित कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे, टॉक्स बॉक्स मध्ये यायचं आहे, सॉरी. आणि आपल्या जे प्लेइंग 15 खेळाडू असतील त्यांची लिस्ट घेऊन यायची आहे. जोपर्यंत मॅचला प्रारंभ होईल तोपर्यंत मी घेऊन जातोय डीजे मास्टर कडे. डीजे अनिश पाऊवाले यांच्याकडून पप्पूबाई त्याने जर षटकार मारला तर 200 रुपयांचा पारितोषिक असणार आहे. विघ्नेश 11 रोहा तुमचा कॅप्टन पाठवा. विघ्नेश 11 रोहा संघाचा कॅप्टनला विनंती असणार आहे 15 खेळाडूंची लिस्ट घेऊन आपण यायचं आहे टॉस बॉक्स मध्ये. प्लीज कम फास्ट. विघ्नेश 11 रोहा. आणि या पुढील समोरसाठी मी घेऊन जातोय यासिन मर्चंट सर यांच्याकडे.
धन्यवाद प्रीतेश। सबसे पहले फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे जीतने के लिए निर्धारित 5 ओवर में 76 रनों की जरूरत। सलामी बल्लेबाज पप्पू बाइट और उनके साथी बल्लेबाज महेंद्र। स्ट्राइक एंड पर महेंद्र अंधारे। पहली गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी शरीर की तरफ आ रही थी, उसे बैकफुट पर जाकर ढीले हाथों से टैप किया था। मिड विकेट की दिशा में वो गेंद फील्ड होती हुई नजर आई। रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं। गेंदबाज अनिकेत अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद। 30 गज के दायरे के अंदर हम देख सकते हैं। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार उसी तरह की गेंद करने की कोशिश की। ऑफ स्टंप पर गए महेंद्र और उसे आसानी के साथ खेल दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। दंदनाता हुआ ये चौका। धन्यवाद डीजे मास्टर। और इस चौके की सहायता से आगाज होता हुआ बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था। महेंद्र अंधारे के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। चौके की सहायता से उन्होंने शुरुआत की है। साथी बल्लेबाज पप्पू बाइट, हालांकि उनका नाम संदेश बाइट पप्पू नाम से जाने जाते हैं। टेनिस क्रिकेट में ऐसे नाम जो कि बहुत ही परिचित है। आप जानते हो कि पप्पू तोड़कर, पप्पू रामगुड़े, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे लोकल हीरो पप्पू बाइट। इस बीच बैकफुट पर जाकर क्या खूबसूरत यहाँ पे प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेला है महेंद्र अंधारे ने। गेंद बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए इस मरतबा। बैक टू बैक 2 चौके महेंद्र अंधारे के बल्ले से निकलते हुए। महेंद्र अंधारे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। सोनार सिद्ध हटाओ चषक में भी कमाल की बल्लेबाजी की थी। अपने हुनर का परचम उन्होंने लहराया था और अपनी पहचान बनाई थी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी और उसी फॉर्म को कंटिन्यू रखते हुए इस मैदान पे हमें नजर आ रहे हैं। गेंदबाज अनिकेत फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, सम्मानपूर्वक खेला, उसे बैकफुट पर जाकर स्टीयर किया था, ढीले हाथों से ढकेल दिया था मिड विकेट की दिशा में। शॉर्ट मिड विकेट में फील्डर तैनात थे, मगर वहां के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। 1 रन मुकम्मल कर लिया और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया 9 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। पहला ओवर प्रगति पर अनिकेत के रूप में पहले बल्लेबाजी करते हुए मानगांव एसोसिएशन ने 5 ओवर में, निर्धारित 5 ओवर का ये मैच है, 75 रन बनाए और एक बड़ा लक्ष्य जो सामने पहाड़ है, उस पहाड़ से भी बड़ा लक्ष्य हम देख सकते हैं 76 रनों का। 76 रन इन जीतने के लिए 5 ओवर में जरूरी है। अनिकेत 33 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, मगर बल्लेबाज बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद बल्लेबाज ने भी उसे सीधे बल्ले से खेला था, मगर फील्डर को ढूंढ लिया था। इस मरतबा गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं थी और इसी वजह से रन लेने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था वहां के फील्डर ने। स्वप्निल फील्डर वहां पे मौजूद। अगली गेंद फिर से एक बार अनिकेत की। जी हां, इस मरतबा उसी तरह की ओवर पिच गेंद, मगर पहले से ही तैयार थे बैकफुट पर क्रीज का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद के ऊपर प्रहार किया और गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए।
धन्यवाद डीजे। विघ्नेश 11 रोहा आणि निजामपूर असोसिएशन दोन्हीही संघनायक, आपणास विनंती असेल की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यावं आणि टॉस करून घ्यावा। टॉस बॉक्स मध्ये टॉस होईल आणि सन्माननीय अनिशजी पाववाले यांच्यातर्फे 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे पप्पू वाईत यांच्यासाठी। धन्यवाद अनिशजी, मनपूर्वक आपले आभार। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं जहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। क्या यहाँ पे कमाल का जवाब दिया है, क्योंकि 15 के औसत से यहाँ पे रन बनाने की जरूरत है और पहले ओवर में 15 रन यहाँ पे बनाकर हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है ये बताते हुए हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, हम भी अच्छे बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे ये रन बना सकते हैं। जी हाँ, सर्वेश की ये गेंद, मगर उसे क्या खूबसूरती के साथ, हालांकि उनका सर नीचे झुका था, हालांकि उस गेंद के ऊपर से नजरें हटी थी, मगर फिर भी उस गेंद को बैकवर्ड डीप पॉइंट सीम बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेला 4 रनों के लिए। और इस चौके की सहायता से फिर से एक बार रनों की संख्या ने छलांग लगाई है 19 रन। जी हां, उसी तरह का स्ट्रोक, बिल्कुल उससे भी ज्यादा जोरदार प्रहार, परफेक्ट टाइमिंग के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर फिर से एक बार गेंद हवाई सफर कराती हुई 6 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर चौका, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का। पहले ही मन बना लिया है कि 30 गज के दायरे का हमें पूरा पूरा फायदा उठाना है और ये सोच बहुत ही अच्छी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आपकी गलत सोच और पैरों की मोच आपको आगे जाने नहीं देती। यहाँ पे सही दृष्टिकोण, जबरदस्त यहाँ पे नजरिया और अच्छी सोच की वजह से ये टीम इस टारगेट को चेस करेंगी, ये हमें नजर आता हुआ। अगली गेंद फिर से एक बार सर्वेश की। जी हां, इस मरतबा बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक गेंद उठी थी, फिर भी उसे ढीले हाथों से गैप में खेलने में कामयाब रहे और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए जहां पे 1 या 2 रन मिलने की संभावना थी, वहां पे तीसरा रन भी तब्दील कर लिया। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर हमें सुनाई दी उनके लिए, क्योंकि 3 रन दौड़कर पूरा करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत सारी तैयारी होती है, ढेर सारी मेहनत होती है, प्रैक्टिस होती है और कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस अगर होगी तो ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। मेहनत तो करनी होगी, जिंदगी हो या क्रिकेट का मैदान, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई चारा नहीं होता। और यहाँ पे मेहनत करते हुए दोनों भी खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। ये जद्दोजहद बहुत ही जरूरी है और ये जिस तरह से बल्लेबाजी सोच समझकर खेल कर रहे हैं, ओहो इस मरतबा थोड़ा सा आपा खोया था, अपना कंट्रोल यहां पे खोया था बल्लेबाज संदेश ने, अर्थात पप्पू ने, क्योंकि ऑप्शन के बाहर सर्वेश ने उन्हें ललचाया था। लालच बहुत ही बुरी बला है, अक्सर हमने कहा गया है और ये सुना है, पढ़ा है, इस लालच में फंस गए थे, मगर ये अच्छा हुआ कि गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा नहीं लिया, वरना यहां पे महंगा साबित हो सकता था। गलती को दुरुस्त करना होगा पप्पू को। फिर से एक बार पप्पू खेलने के तैयार। जी हां, सर्वेश उसी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, मगर इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ 29 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए सर्वेश का भी ये ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ। जी हां, आखिरकार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड के दिशा में खेलने का प्रयास और एक आसान सा कैच छोड़ दिया। ओहो, ये कैच अगर आप छोड़ोगे तो बहुत ही महंगा साबित हो सकता है, तो आपको कोई भी गेंदबाज नहीं जितवा सकता। गेंदबाज बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, मगर आपको उनको सहयोग देना होगा।
सन्माननीय तात्या आपल्या सर्वांचे लाडके किशोरजी मालुसरे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचं मी सहर्ष स्वागत करतोय. आणि तात्या आपल्याला विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन आमच्या या व्यासपीठाची शोभा वाढवावी. आणि याच दरम्यान एक पारितोषिक आलेलं आहे. सन्माननीय बंड्या शिंदे मॅन फ्रॉम पहूर यांच्यातर्फे लागोपाठ 3 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजाला 1000 रुपयाचं पारितोषिक इथे आलेलं आहे. सन्माननीय बंड्या शिंदे आपले मनपूर्वक आभार. रोह आणि निजामपूर या दोन्ही संघांचे संघनायक मी आपल्याला पुन्हा एकदा विनंती करतोय की आपण टॉस बॉक्स मध्ये येऊन नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यावा, अर्थात टॉस करून घ्यावा. धावसंख्या झालेली आहे 31. 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर में 15 रन और दूसरे ओवर में 16 रन यहां पे खर्च किए हैं सर्वेश ने. 30 गज के दायरे का पूरा यहां पे फायदा उठाया है बल्लेबाजों ने. 18 गेंदें बची है और 45 रनों की जरूरत. 3 ओवर में 45 रन बनाने हैं, अर्थात 15 के औसत से रनों की दरकार. पहले ओवर से 15.20 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं. और पहले 2 ओवर में देखिए वो औसत यहां पे मेंटेन दोनों भी बल्लेबाजों ने किया है बखूबी अंदाज से. और कुछ हद तक यहां पे तकदीर ने भी साथ दिया है. ऊपर वाले का जब हो साथ तो फिर आपको डरने की क्या हो बात. ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया होगा पप्पू ने, क्योंकि एक आसान सा कैच मिड विकेट की दिशा में उनका ड्रॉप किया था. अब यहां पे 30 गज का दायरा हटने के बाद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात हमें नजर आ रहा है. उसी के साथ डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और इसी के साथ एक लॉन्ग ऑन. 4 फील्डर ऑन साइड की दिशा में जबकि 5 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में हमें नजर आ रहे हैं. ऑफ साइड की दिशा में एक शॉर्ट थर्ड मैन, कवर पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ और एक लॉन्ग ऑफ. जी हां, इस मरतबा पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसे बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया है. गेंद मिड विकेट सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए. धन्यवाद दीजिए. राजू पाठारे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं. बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया महेंद्र ने. जी हां, फिर से एक बार उसी तरह का शॉट खेलने की कोशिश, मगर वहां पे सर्वेश मौजूद. सर्वेश ने इस मरतबा कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच, इसी के साथ पहले विकेट का पतन. धन्यवाद डीजे. निजामपूर आणि रोहा आणि निजामपूर दोन्हीही संघांचे संघनायक, चला आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये या. आपण या मधल्या वेळेमध्ये टॉस करणार आहोत, कारण सामना आपण पंकज टॉस झालेला आहे. पंकज येलकर टॉस झालेला आहे. चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं जहां पे राजू पठारे कामयाब गेंदबाज, सफल गेंदबाज, जिन्होंने पहला विकेट अपने नाम किया. जो घातक बल्लेबाज नजर आ रहे थे महेंद्र, जिन्होंने अब तक 4 चौके और एक छक्के के सहायता से 27 रनों का योगदान दिया है अपने टीम के लिए. मात्र 10 गेंदों का सामना किया था. बहुत ही घातक नजर आ रहे थे, बहुत ही डेंजरस साबित हो रहे थे, मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर राजू पठारे ने अपना शिकार बना दिया. इनकाउंटर यहां पे कर दिया है उनका. अब इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी. 15 का औसत मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है इनफैक्ट, मगर यहां पे दोनों भी बल्लेबाजों के पास कोई ऑप्शन नहीं है.
अच्छी बल्लेबाजी तो करनी ही होगी। अगली गेंद राजू की। जी हां, इस मरतबा संदेश ने भी आत्मघात की, यहां पे एक प्रहार किया, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के नजदीक रोहित के हाथों में। देखिए, अक्सर कहा जाता है और हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखा है कि साझेदारी बहुत ही अच्छी तरीके से पनपती है, मगर जब एक विकेट जाता है तो फौरन दूसरा विकेट भी जाता है। और यहां पे वही फिर से एक बार हमारे सामने नजर आता हुआ हैट्रिक की दहलीज पर पहुंच चुके हैं राजू। बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। निजामपूर असोसिएशनचे कर्णधार आपल्याला विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे यावं। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, ये मैच मानगांव बनाम कोलाड एसोसिएशन ऐसा मैच जारी है। जीतने के लिए निर्धारित 5 ओवर में 76 रनों की जरूरत। पहले बल्लेबाजी करते हुए मानगांव ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के टीम ने, उनके बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी और एक बड़ा टारगेट उनके सामने सेट किया था और उस टारगेट का देखिए असर ये हो चुका है कि थोड़े से प्रेशर में आ चुके हैं बल्लेबाज। अगली गेंद राजू की। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर उसे प्रहार करने की कोशिश की थी। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, गेंद मिड विकेट की दिशा में चली गई थी। एक के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक एक रन से यहां पे काम नहीं बनेगा। एक एक रन के साथ 2-2 रन, 4-4 या बीच बीच में बड़े स्ट्रोक यानी छक्का आना बहुत ही जरूरी, तब जाके यहां पे काम बनेगा। अब यहां पे नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सानप और उनके साथी बल्लेबाज राज बिरगावले। नॉन स्ट्राइक इन पर राज और स्ट्राइक इन पर वैभव। इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि पप्पू और महेंद्र बहुत ही डेंजरस साबित हो रहे थे, सेट हुए थे बल्लेबाज, मगर एक के बाद एक लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बल्लेबाज चलते किए गेंदबाज ने। जी हां, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा एंगल क्रिएट करने की कोशिश थी इस मरतबा राजू की। गेंद मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी, उसे आड़े बल्ले से फिर से एक बार खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में। एक ही रन यहां पे मिलेगा, एक के अलावा कुछ भी नहीं। अब यहां पे चिंता के आसार नजर आ रहे हैं, चिंता के बादल यहां पे मंडरा रहे हैं, क्योंकि करे तो क्या करे। बहुत ही बढ़िया सटीक लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी हो रही है। रन कहां से निकाले जाए, हालांकि अब जहां से भी रन आए वो आना बहुत ही जरूरी। रन कैसे आए ये जरूरी नहीं है, वो बिहाइंड द विकेट आते हैं या आप रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए आते हैं या बड़े स्ट्रोक से आते हैं, ये अब मायने नहीं रखेगा। इस मरतबा जोर आजमाइश की और लाजवाब तरीके से डीप स्क्वायर लेग को क्लियर किया। गेंद 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा ओवर घट रहा था। 43 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। पहले 5 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को चलता किया था राजू ने और मात्र 6 रन खर्च किए थे, मगर अंतिम गेंद में थोड़े से यहां पे ढिलाई बरतते हुए नजर आए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। बल्लेबाज ने उसका पूरा फायदा उठाया और हवाई सफर कराई गेंद को और 6 रन बटोरे। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब बचे हैं 12 गेंदे और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत, यानी 16.50 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी, सोच समझकर बल्लेबाजी हो रही है, क्योंकि जो एक रनों की औसत है यहां पे मेंटेन करने की कोशिश की है, वो बहुत ही काबिल तारीफ में कहूंगा, क्योंकि ये आसान नहीं होता। सभी गेंदबाजों के ऊपर हल्ला बोल किया है। पहले ओवर में 15 रन आए थे, दूसरे ओवर में 16 रनों का योगदान दिया था बल्लेबाजों ने और तीसरे ओवर में भी 12 रन जुटा लिए थे। अब यहां पे इस ओवर में अगर अच्छी तरीके से बल्लेबाजी होती है तो यहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम अंतिम मैच में, अंतिम ओवर में बहुत ही हावी होंगी।
ऐसे मुझे आसार नजर आ रहे हैं। मगर इस ओवर में अगर गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की तो फिर बल्लेबाजों को जीतना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। उनके लिए रास्ता बहुत ही कठिनाइयां भरा हो सकता है। अब नए गेंदबाज आए हैं, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी इस मैच के रिजल्ट की उनके कैप्टन ने उनके हाथों में गेंद सौंपी है, उनके ऊपर भरोसा जताया है। हालांकि निर्णायक घड़ी, निर्णायक अवस्था में ये मैच आ चुका है। जो अब पूरी मेहनत की है मैच में, उसका सारा सार इस ओवर में हमें नजर आएगा। चलिए, किसी भी तरह का वक्त जाया करना मुनासिब नहीं होगा, वरना यहाँ पे आपको दंडित भी किया जा सकता है। 2 रन की पेनल्टी अंपायर जी दे सकते हैं। राइट आर्म राउंड विकेट, नए गेंदबाज स्वप्निल अबनानी जी पहला ओवर लेके आए हैं। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी ऑन द राइज, उसे खेल दिया था डीप स्क्वायर की दिशा में। फील्डर तैनात, सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए थे और एक के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे ही 1 रन यहाँ पे मिला, गेंदबाजी करने वाली टीम की जानिब से तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पे सुनाई दी, क्योंकि वो जानते हैं एक से यहाँ पे काम नहीं बनेगा, बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे वंचित करना है। ये सबसे बड़ा हमारा टारगेट है। बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे अगर नहीं लगता तो गेंदबाजी करने वाली टीम आसानी के साथ इस मैच को जीत सकती है। और इसी की कोशिश में पहले गेंद के ऊपर सफल होते हुए गेंदबाज स्वप्निल। बल्लेबाजों को सोचना होगा, बल्लेबाजों को जगह बनानी पड़ेगी, गेंद के ऊपर जाना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा और बड़े स्ट्रोक की कोशिश में हालांकि दोनों भी बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, मगर अब तक यहां पे कामयाबी नहीं। अब यहां पे फील्ड भी पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। शांतिमय क्रिकेट, थोड़ी सी दिलों की धड़कनें भी तेज हो रही है। जी हां, ओवर पिच गेंद उछाल कर खेला, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, मगर कैच ड्रॉप उस गेंद के नीचे आए थे। आसान सा कैच था, अच्छा जज भी किया था, मगर अंतिम क्षणों में उस गेंद को टॉस किया था, उनके हाथों से गेंद छिटक गई थी और जीवन दान मिलता हुआ यहां पे बल्लेबाज को। उस जीवन दान का फायदा उठाया बल्लेबाजों ने और देखते देखते 3 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए। वैभव के राज के बल्ले से निकलता हुआ ये स्ट्रोक था, राज को मिलती हुई ये हालांकि जीवन दान, पहला जीवन दान ये मैं कहूंगा। बहुत ही तकदीर वाले हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम के बल्लेबाज, क्योंकि इसके पहले भी कुछ कैचेस ड्रॉप हुए हैं। अगली गेंद फिर से एक बार स्वप्निल की, राइट आर्म राउंड द विकेट। ऑप्शन के बाहर जाने वाली गेंद को जबरदस्ती खेला था ऑन साइड की दिशा में, मगर सर्वेश वहां पे चौकन्ने और चुस्त और फुर्तीले तेजी के साथ उस गेंद पर लपक पड़े और गेंद को अपने पाले में कर दिया। दूसरे रन का कोई मौका यहां पे नहीं छोड़ा। बल्लेबाजों ने अपने कदमों के ऊपर रोक लगाना मुनासिब समझा। एक ही रन यहां पे मिलता हुआ इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 48 रन, 48 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। स्वप्निल की मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि पहले 3 गेंदों में बल्लेबाजों को काफी हद तक प्रभावित किया है, बड़े स्ट्रोक से वंचित भी किया है और यहां पे देखिए रनों की संख्या के ऊपर रोक भी लगाया है। पहले 3 गेंदों में मात्र 5 रन खर्च किए हैं स्वप्निल ने। अब यहां पे 9 गेंदें बची है और 28 रनों की जरूरत। चलिए, आप ज्यादा वक्त ले रहे हैं, आपको दंडित किया जा सकता है स्वप्निल। इस तरह से बार बार हर गेंद के ऊपर फील्डिंग को तब्दील करना अच्छा नहीं है, क्योंकि अंपायर जी बार बार हमें इशारा दे रहे हैं। स्वप्निल इस मतलब राइट आर्म ओवर द विकेट, क्योंकि कॉम्बिनेशन देखिए। और राज ने इस मतलब फिर से एक बार उठाकर खेला और इस मतलब राज ने कोई गलती नहीं की। पैरेलल स्ट्रोक काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। स्टेज पर जो मेहमान यहाँ पे बैठे हैं वो भी यहाँ पे अंदाजा लगा रहे हैं कि जो कैच ड्रॉप किया वो बहुत ही महंगा साबित होगा। दीपक सेठ ने मुझे यहाँ पे इशारा कर दिया और वो बहुत ही क्रिकेट के जानकार है, उन्हें अंदाजा है क्रिकेट का कि क्या हो सकता है। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद के ऊपर गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, जबरदस्ती मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास था। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, यह अच्छा हुआ। एक गेंद अभी भी आना बाकी है।
इस ओवर में हमें एक छक्का, एक बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला। कुल मिला के 11 रन अब तक खर्च हो चुके हैं स्वप्निल के। अंतिम गेंद अभी भी शेष बची हुई। अगर इस अंतिम गेंद को अगर बिंदी करते हैं तो अंतिम ओवर में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो सकता है, मैच जीतने का मौका फिर से एक बार बन सकता है। मगर इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक अगर आएगा तो मैच फिर से एक बार धीरे धीरे रेत की तरफ फिसल लेते हुए नजर आएगा। मगर क्या कमाल की गेंद इस मर्तबा, तो लाजवाब, भन्नाट, जबरदस्त कमाल की गेंद थी। बल्लेबाज के पास कोई जवाब ही नहीं था। बल्लेबाज ने हालांकि हेलीकॉप्टर चलाने का प्रयास किया था, मगर गेंद परफेक्ट निशाने पे सटीक लाइन एंड लेन के साथ यॉर्क किया था उन्होंने। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 54 रन हो चुके हैं, 6 गेंदें बची है और 22 रनों की अब जरूरत। जीत थोड़ी सी दूर नजर आ रही है। 6 गेंदों में 22 रन बनाना इतना आसान नहीं होता, मगर टेनिस क्रिकेट में और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी हमने अक्सर ये रन बनते हुए देखा है। स्पेशली आईपीएल में हमने अक्सर बड़े बड़े रन बनते हुए देखे हैं। 22 रन, 24 रन, 23 रन, 25 रन भी बन चुके हैं। और यहाँ पे अब किसी को माही बनना पड़ेगा तो किसी को युवराज सिंह बनना पड़ेगा, क्योंकि युवराज सिंह ने भी इंग्लैंड के खिलाफ जब अंतिम ओवर में वनडे मैच में 19 रनों की जब जरूरत थी तब भारतीय टीम को जीत दिलाई थी और वो 19 रन बनाए थे। उसी के साथ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ जो एक फाइनल का मैच हुआ था T20 का, उसमें कार्लोस ब्रेथवेट ने भी 6 गेंदों में 19 रनों की जब जरूरत थी तब लगातार 4 छक्के लगाकर वो मैच 4 गेंदों में खत्म किया था। क्या यहाँ पे ऐसा इतिहास रचेंगे? क्या अपनी यहाँ पे पहचान बनाएंगे? क्या यहाँ पे यादगार पल जिएंगे? हालांकि ये मौका तो आया है बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव के पास, मगर गेंदबाज देखिए जिन्होंने पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे, वही राजू पठारे बाएं हाथ के गेंदबाज अपना निजी दूसरा ओवर लेके आए हैं। निर्णायक ओवर, छठा 5वां ओवर, पहली गेंद बाएं हाथ से राउंड विकेट, दौड़ पड़े वैभव के लिए। जी हां, हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया, फॉलो थ्रू में उस गेंद के नीचे पटारे, मगर कैच को जज नहीं कर पाया और इसी के साथ यहां पे कैच फिर से एक बार ड्रॉप होता हुआ, मगर उसका फायदा ज्यादा नहीं उठा पाए दोनों भी बल्लेबाज। एक ही रन यहां पे मुकम्मल कर लिया। अब 5 गेंदें बची है और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। हालांकि जीत बहुत दूर नजर आ रही है, सफर अभी भी बहुत ही लंबा यहां पे तय करना है। ये आसान तो है नहीं, मगर मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मैं पाली के मैदान पर ऐसा ही मैच कवर कर रहा था और उस दौरान मैं कमेंट्री कर रहा था और अंतिम 6 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी राहुल। तब एक नया टेनिस का सितारा मैंने जिसका जन्म होता हुआ देखा, वो था विजय डिंगडोंग पुणे के। और इसमें देखिए जोरदार प्रहार किया है और सर्वेश को, आहा, सर्वेश के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। ओहो, जिसका बेसब्री से इंतजार था कि बड़ा स्ट्रोक कब आएगा, वो बड़ा स्ट्रोक आने के बाद आत्मविश्वास में यहां पे दुगना और तेजी के साथ बड़ा होता हुआ इस मरतबा फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया, मगर काउ कॉर्नर की दिशा में एक आसान सा कैच और इसी के साथ मैदान से बाहर और एक बल्लेबाज। धन्यवाद डीजे। 3 गेंदें 15 रनों की जरूरत। मैं बात कर रहा था पाली के मैदान की, जहां पे विजय पावले नाम के खिलाड़ी का जन्म हुआ था, क्योंकि उन्होंने 6 गेंदों में 31 रन जैसे ही बनाए। व्हाट्सएप और फेसबुक में उनका खासा एडवर्टाइजमेंट हुआ
और पूरा महाराष्ट्र उनको फिर जानने लगा था, क्योंकि वो मैच एसपी सैंडी और डिंगडोंग पुणे के बीच में था और उन्होंने जीतने के लिए जब 6 गेंदे और 31 रनों की जरूरत थी तब उन्होंने करारे 5 छक्के लगाए थे। इस बीच हम चलेंगे मैदान में, जहां पे अब बल्लेबाजों के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि 3 गेंदें बची हैं मात्र। जी हां, आखिरकार राजू पठारे ने अपना जलवा दिखा दिया। यहां पे हल्का सा अपील भी हो रहा है कि यहां पे अंपायर जी आपस में बातचीत करेंगे कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था। बेल्स गिर गई थी, ये गेंद के टकराने की वजह से गिर गई थी या हवा की वजह से गिर गई थी, ये हमें तो यहां से दिखाई नहीं दिया क्योंकि बल्लेबाज हमारे सामने थे और अंपायर भी हमारे सामने खड़े थे। वो तो अब अंपायर जी ही बता सकते हैं। अंपायर जी ने आपस में बातचीत की है, इंतजार करेंगे हम उनके इशारे का और ये शायद नॉट आउट करार दिया है। जी हां, अब 2 गेंदें बची है और 2 गेंदों में 15 रन, बहुत ही मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन। जी हां, घातक नजर आ रहे हैं। राजू पठारे ने परफेक्ट मिडल किया है और यहां पे गेंद बीचों बीच टप्पा खाने के बाद स्टंप के ऊपर जा रही थी पगबदा के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। और अब यहां पे देखिए मात्र औपचारिकता बची है क्योंकि 1 गेंद और 15 रन, लगातार 2 गेंदें राजू पठारे ने इस तरह से डाली कि बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था उस गेंद का। कमाल की गेंदें थी, सटीक निशाने पे और सही लंबाई और सही दिशा का पूरा इस्तेमाल किया था। अपनी कलात्मक और अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था राजू ने। अगली गेंद राजू की। जी हां, ये और एक विकेट देखिए इसी ओवर में और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है मानगांव ग्रामीण टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।